बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लैला अल क़दर, एक वाक़या और उसकी फजीलत। लैला अल क़दर का वाक़या। ये वाक़या एक नेक शख्स अब्दुल्ला बिन मसूद का है, जो रसूलुल्लाह के जलील अल क़दर सहाबी थे। एक मर्तबा रमजान के आखिरी इशरे में एक नौजवान उनके पास आया और कहने लगा, ऐ अब्दुल्ला, मैंने सुना है कि लैला अल क़दर में इबादत करने वाला 1000 महीनों की इबादत का सवाब पाता है, मगर मैं गुनाहगार हूं। क्या मुझे भी उस रात की फजीलत हासिल हो सकती है? अब्दुल्ला बिन मसूद ने मोहब्बत से जवाब दिया, बेटे, अल्लाह की रहमत बहुत वसीया है। लैला अल क़दर सिर्फ नेकोकारों के लिए नहीं, बल्कि गुनाहगारों के लिए भी है, जो सच्चे दिल से तौबा करें। इस रात का सबसे बड़ा इनाम यह है कि अल्लाह अपने बंदों के गुनाह माफ कर देता है और उनकी तकदीर बेहतर कर देता है। ये सुनकर वो नौजवान रो पड़ा और कहने लगा, फिर मैं ये रात जाया नहीं करूंगा। मैं अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी मांगूंगा और सच्ची तौबा करूंगा। इसी रात वो नौजवान मस्जिद में गया, खूब रोकर दुआ की, कुरान पढ़ा और अल्लाह से अहद किया कि वो आइंदा गुनाहों से बचेगा। अगली सुबह उसके चेहरे पर ऐसा नूर था जैसे उसकी रूह पाक हो गई हो। अब्दुल्ला बिन मसूद ने उसे देखकर फरमाया, बेटे, अल्लाह ने तुम्हें बख्श दिया, क्योंकि लैला अल क़दर की असल बरकत तौबा और अल्लाह की तरफ रुजू में है। ये वाक़या हमें सिखाता है कि लैला अल क़दर की रात में अगर कोई शख्स सच्चे दिल से अल्लाह की तरफ रुजू करे तो उसकी तकदीर बदल सकती है और वो बख्श दिया जाता है। लैला अल क़दर को अल्लाह ताली ने कुरान मजीद में एक अजीम और बरकत वाली रात करार दिया है। इस रात की फजीलत दरज झील अहादीस और आयात से मालूम होती है। 1. 1000 महीनों से बेहतर औफन अल्लाह ताली फरमाते हैं, लैला अल क़दर 1000 महीनों से बेहतर है। अल क़दर थीम, यानी इस एक रात की इबादत 43 साल से ज्यादा की इबादत के बराबर है। 2. फरिश्ते और जब्राइल का नुज़ूल, इस रात में जमीन पर फरिश्ते और हजरत जब्राइल नाजिल होते हैं और अल्लाह के नेक बंदों के लिए दुआ करते हैं। 3. गुनाहों की माफी। रसूलुल्लाह ने फरमाया, जो शख्स लैला अल क़दर में ईमान और इखलास के साथ इबादत करे, उसके तमाम पिछले गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। सलामती और रहमत की रात ये रात तुलू फजर तक सलामती और रहमत वाली होती है, जिसमें अल्लाह अपने बंदों की दुआएं कबूल करता है और उनके मक़दर संवारता है। अरशा, लैला अल क़दर में क्या करना चाहिए? कुरान की तलावत करें, नवाफिल अदा करें, दुरूद शरीफ पढ़ें, दुआ करें। खास तौर पर यह दुआ पढ़ें, अल्लाहुम्मा इन्नका अफू तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। ऐ अल्लाह, तो माफ करने वाला है, माफी को पसंद करता है, बस मुझे माफ फरमा। गरीबों और मुस्तहकीन की मदद करें, गुनाहों से तौबा करें और आइंदा अच्छे अमाल का अज़्म करें। ये रात जिंदगी बदलने वाली रात है, इसलिए हमें उसे ज़ाया नहीं करना चाहिए, बल्कि ज्यादा से ज्यादा इबादत करनी चाहिए, ताकि अल्लाह हमें भी बख्श दे और हमारी तकदीर बेहतर बना। अल्लाह हम सबको लैलातुल क़दर की बरकतों से मुस्तफीद होने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। नए दिलचस्प वीडियोस के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।